हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपना डेटा स्ट्रक्चर का जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज से मैं जो कोडिंग करूँगा वो मैं कोडिंग विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहा हूँ, वीएस कोड में। तो आप किसी भी देखिए एडिटर में कोडिंग कर सकते हैं। जैसे पहले मैं कोडिंग कोड ब्लॉक्स में कर रहा था, लेकिन अब मैं कोडिंग जो कर रहा हूँ मैं वो वीएस कोड में कोडिंग कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आप भी मेरे साथ विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग करना चाहते हैं तो आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन उसके लिए देखिए आपको कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करते हैं तो वो एक आईडीई होता है। तो उसमें सी या सी प्लस प्लस का जब भी आप कोड लिख के कंपाइल और रन करेंगे तो उसके लिए आपको एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस कंपाइलर को आपको डाउनलोड करना है, उसका पाथ सेट करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो आप सिंपल सा टर्बो यूज कर लीजिए कंपाइलर, या कोड ब्लॉक्स यूज कर लीजिए कंपाइलर, जो मेनली सी या सी प्लस प्लस की कोडिंग के लिए ही बने हैं, ठीक है। तो अगर आप भी विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये आईडी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसका एक कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस कंपाइलर के लिए आपको एक कंपाइलर इंस्टॉल करने के बाद आपको उसका पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वीडियो सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, तो आपको कई सारे वीडियो जैसे मिल जाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप विजुअल स्टूडियो कोड आईडीई को सी या सी प्लस प्लस की कोडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो आप किसी भी कंपाइलर पे कोडिंग कर लीजिए, या तो आप ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लीजिए, उसमें कोडिंग कर लीजिए। तो जिसमें भी आप सुटेबल हो उस कंपाइलर में आप कोडिंग कर लीजिए। फिलहाल जो मैं कोडिंग करने वाला हूँ ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत जाती है विजुअल स्टूडियो कोड में सी की कोडिंग लिखने के लिए, तो अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको उसका ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये हमारा मेन फंक्शन है, ओके। और हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है जो इंटीजर टाइप का है, डेटा। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ। तो स्ट्रक्ट वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं, मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि जो टाइप है वो नोड हमने रखा है। तो स्ट्रक्ट नोड, लेट से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ नोड वन नाम से, ठीक है। तो जब भी ये नोड वन नाम का वेरिएबल बनेगा, इसके अंदर एक मेंबर वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा डेटा, और उसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है नोड, इसके अंदर अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, इसके अंदर अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट से स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट नाम से। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है कि जो मैं ये वेरिएबल बना रहा हूं नेक्स्ट नाम से, इसका टाइप क्या है, नोड है। और जो मैंने स्ट्रक्चर यहां पर डिफाइन कर रहा हूं उसका भी टाइप हमने नोड रखा है। मतलब इस नोड के अंदर मैं उसी टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूं। तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? पहले तो आप ये सोच के बताइए। देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और उसके अंदर एज अ मेंबर वेरिएबल मैं उसी टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ऐसा करना क्या मैं कर सकता हूँ, इसको आप सोच के बताइए। तो देखिए, फिलहाल ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर उसी टाइप का मेंबर वेरिएबल नहीं बना सकते, लेकिन उसी टाइप का हम पॉइंटर वेरिएबल जरूर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर बनाया है जिसका टाइप क्या है, नोड है। और अगर इस पॉइंटर वेरिएबल का टाइप नोड है तो वो फ्यूचर में किसी भी नोड टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ये बात समझ में आई? क्योंकि सी लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि पॉइंटर जिस टाइप के होते हैं उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट है उसका टाइप है नोड, तो वो फ्यूचर में हम किसी नोड टाइप के वेरिएबल का एड्रेस इस नेक्स्ट में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पॉइंटर बना सकते हैं लेकिन वेरिएबल नहीं बना सकते। अब वेरिएबल क्यों नहीं बना सकते, इसको इस तरह से आप समझिए कि जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ साइज होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, क्या बनाया, नोड वन। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता, पॉइंटर ना बना के वेरिएबल बनाता, तो इस नोड के अंदर नोड का यूज करके जब भी मैं वेरिएबल बनाता, लेट से नोड वन, तो नोड वन के अंदर दो वेरिएबल होते, दो मेंबर वेरिएबल होते। एक वेरिएबल होता डेटा और दूसरा वेरिएबल क्या होता, नेक्स्ट। तो जो नोड वन का साइज होगा
वही साइज तो इस नेक्स्ट वेरिएबल का भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का टाइप सेम है कि नहीं, है ना। लेकिन जो ये नेक्स्ट वेरिएबल है वो नोड 1 के अंदर है ना, तो ये पॉसिबल है ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का साइज सेम नहीं हो सकता। आप इसको इस तरह से समझिए कि आपने एक रूम बनाया है, घर है, उसमें कई सारे रूम होते हैं, आपने एक रूम बनाया है, उस रूम के अंदर आपने एक और रूम बना दिया, और आप क्या कह रहे हैं कि जो बाहर वाला रूम है और जो उसके अंदर रूम बना है उन दोनों का साइज सेम है। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो अंदर रूम बना है वो बाहर वाले रूम के कंपैरिजन में उसका साइज हमेशा छोटा ही होगा। ठीक, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एरर भी शो कर रहा है ना। तो यही देखिए यहाँ पर थोड़ा फायदा है कि अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड जो स्टैंडर्ड आईडी होती हैं थोड़ा एडवांस वाली उनको यूज करते हैं तो आपको हिंट मिलता है। तो हम यहाँ पर वेरिएबल नहीं बना सकते, लेकिन पॉइंटर हम जरूर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर हमने बना लिया है। तो जब भी हम ये नोड 1 वेरिएबल जो हमने ये बनाया, इसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल होगा डेटा जो इंटीजर टाइप का है, और एक वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम हमने नेक्स्ट रखा है। और क्योंकि जो नेक्स्ट है उसका टाइप नोड है, तो इस नेक्स्ट में हम किसी नोड टाइप के वेरिएबल का एड्रेस फ्यूचर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायग्राम से समझना है तो अभी आप एक काम करिए, आप इसको भूल जाइए। ओके, यहाँ पर देखिए नोड 1 हमने वेरिएबल बनाया है। अभी आपको जो भी यहाँ पर लिखा है उसको ध्यान नहीं देना है। आप ये पहला वाला देखिए जो नोड 1 है, तो इसमें एक वेरिएबल होगा डेटा, एक वेरिएबल होगा नेक्स्ट जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है ना। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं एक वेरिएबल और बनाऊँ यहाँ पर नोड 2 नाम से, तो जो ये नोड 2 है इसके अंदर भी दो वेरिएबल होंगे, जिसके अंदर डेटा होगा और क्या होगा, नेक्स्ट होगा, है ना। तो अब यहाँ फिगर में आप देखिए कि जो ये नोड 2 है, सॉरी, जो ये नोड 2 वेरिएबल है, क्या मैं इस नोड 2 का एड्रेस नोड 1 के नेक्स्ट में रख सकता हूँ? बिल्कुल मैं रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो नोड 1 के अंदर नेक्स्ट है उसका टाइप क्या है, नोड है ना। जो नोड 1 वेरिएबल है उसका, उसके अंदर जो नेक्स्ट है उसका टाइप क्या है, नोड है। इसलिए मैं नोड 2 का एड्रेस इस नेक्स्ट में जरूर रख सकता हूँ। और अगर मुझे ऐसा करना है यार, तो जो नोड 2 का एड्रेस है 2000 वो कहाँ पर चला जाएगा, इस तरह से यहाँ पर चला जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए फ्यूचर में मैं और एक वेरिएबल यहाँ पर बनाता हूँ, लेट से मैं बनाता हूँ नोड 3 वेरिएबल, और मैं क्या चाहता हूँ कि नोड 3 का जो एड्रेस है वो नोड 2 के नेक्स्ट में रखूँ, तो भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना। तो मैं इस वाले, ये जो नेक्स्ट है जो नोड 2 का है उसके नेक्स्ट में मैं इस नोड 3 का एड्रेस रख सकता हूँ। ठीक है, और ऐसा अगर हमने किया तो यहाँ नेक्स्ट में क्या चला जाएगा, 3000 चला जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है तो किस तरह से हम नोड को, ये जो भी वेरिएबल मैं बना रहा हूँ नोड का यूज करके, उनको हमने किस तरह से आपस में देखिए कनेक्ट कर लिया है। और अगर मुझे ये पहला वाला नोड का नोड पता हो तो हम इन सारे नोड को एक्सेस बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि उनका एड्रेस हमने यहाँ पर स्टोर किया है ना। अगर मुझे ये पहला वाला नोड पता है तो उसके नेक्स्ट की सहायता से हम इस दूसरे वाले नोड को एक्सेस कर लेंगे, और जैसे ही हमें ये दूसरा वाला नोड पता चलता है इसके नेक्स्ट की सहायता से हम इस तीसरे वाले नोड को एक्सेस कर लेंगे, है ना। अच्छा, ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, समझिए इस बात को। देखिए, जब भी आप अरे बनाते हैं तो आपको अरे में पता है कि जो मेमोरी मिलती है, जैसे हम मान लीजिए आपने 1000 ब्लॉक का एक अरे बनाया है ना, तो अरे में क्या होता है कि जो भी मेमोरी मिलती है उन ब्लॉक्स को मेमोरी कंटिन्यूअस मैनर में मिलती है ना। लेकिन आप अगर समझिए कि अगर आपने बहुत बड़े साइज़ का अरे बना दिया तो हो सकता है कि वो मेमोरी, उतनी ज़्यादा अमाउंट में मेमोरी अवेलेबल ही ना हो एक जगह, तो आपको वो अरे की जो मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए वो मिल ही नहीं पाएगी। आपने अरे तो बना दिया लेकिन उतना सफिशिएंट मात्रा में कंटिन्यूअस मैनर में आपके पास मेमोरी है ही नहीं है, तो किस तरह से आप अरे बना लेंगे, है ना। भले ही आपने अरे बना लिया लेकिन उस अरे के लिए मेमोरी एलोकेट हो ही नहीं पाएगी, तो आपका प्रोग्राम करप्ट हो जाएगा। आपने सोचा कि हमने अरे बना लिया, इसमें हम बहुत सारे वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्पेस नहीं है आपके रैम में, कंटिन्यूअस मैनर में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो
तो आपको उतना ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से आपके प्रोग्राम को जो मेमोरी रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाएगी, है ना। तो ये देखिए अरे के लिए ये एक ड्रॉबैक है। अरे जब भी आप यूज़ करते हैं तो ये अरे का एक मेजर ड्रॉबैक है। लेकिन जब हम इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं तो क्योंकि हम एक समय पर एक ही वेरिएबल बना रहे होते हैं तो उसको मेमोरी तो आपके रैम में कहीं भी मिल सकती है ना। और मेमोरी कहीं भी मिले हमसे क्या मतलब है, लेकिन हम उन सारे वेरिएबल्स को जो मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हैं, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं हैं, फिर भी हम उनको इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो हम उन सारे वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और यही एक पावर होता है देखिए डेटा स्ट्रक्चर का। तो अगर हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो थोड़ा एडवांस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं तो जो अरे में प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जब भी हम वेरिएबल ये सब बनाते हैं नोड, क्योंकि देखिए मैं एक एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पर, तो इन वेरिएबल को मेमोरी कहीं भी मिल सकती है, जहाँ भी रैम में मेमोरी स्पेस होगा वहाँ पर हमारी इन वेरिएबल को मेमोरी मिल जाएगी। और ये वेरिएबल हम बनाते जाएंगे एक एक करके और उनको हम आपस में कनेक्ट भी करते चलेंगे। और क्योंकि उन सारे वेरिएबल्स को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, हम हर एक वेरिएबल को बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी नोड का एड्रेस पता हो तो हम इनको नोड बोल रहे हैं, राइट, एक जो वेरिएबल इसको हम नोड बोल रहे हैं। तो अगर हमें पहले वाले नोड का एड्रेस पता है तो हम हर एक उससे कनेक्टेड नोड को एक्सेस कर सकते हैं। और इन फ्यूचर ये तीन क्या, हम करोड़ों अरबों नोड इस तरह से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे मेमोरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ बात आ रहा है। तो सारा मामला यहाँ पर यह है कि एक मुझे पहले नोड का एड्रेस चाहिए। देखिए जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो आपको मैं बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि उस वेरिएबल का अगर हमारे पास नाम है तो उस वेरिएबल को हम नाम से यूज कर सकते हैं, नाम का यूज करके उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस उस वेरिएबल का नाम नहीं है, हमने उस वेरिएबल को मैलाक या कैलाक की सहायता से बनाया है, तो फिर हमें एड्रेस पता होना चाहिए, तभी हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। तो जो हमने वेरिएबल यहाँ पर इस तरह से बनाया है, इन्हीं तीनों वेरिएबल को हम मैलाक का यूज करके भी बना लेंगे, है ना। और मैलाक का यूज करके बनाएंगे तो ये नोड 1 नोड 2 इस तरह से नाम थोड़ी ना होगा, हमारे पास एड्रेस होगा 1000 2000 3000 इस तरह से एड्रेस होगा हमारे पास। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि पहले वाले ब्लॉक का जो एड्रेस है हम किसी अदर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। लेट से हमारे पास इस तरह से वेरिएबल होगा, तो चलिए मैं इस वेरिएबल का नाम लेट से रख ले रहा हूँ हेड। मैं इस वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ हेड और सबसे पहले वाला जो वेरिएबल है इसका एड्रेस, जो ये पहले वाला वेरिएबल है इसका एड्रेस क्या है 1000 है। तो उस 1000 को अगर मैं यहाँ पर रख लूँ, है ना, और इन वेरिएबल का क्या है कुछ नाम नहीं है, मान लीजिए इन वेरिएबल को हमने मैलाक की सहायता से बनाया है, मैलाक या कैलाक की सहायता से बनाया है, मान लीजिए इनका कोई नाम नहीं है फिलहाल, राइट। तो अगर नाम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं जो ये पहला वाला वेरिएबल बनाऊंगा उसका एड्रेस इस वेरिएबल में रखूंगा और जो अदर वेरिएबल में बनाऊंगा उनका एड्रेस स्टोर करने के लिए मैं कोई अलग से वेरिएबल इस तरह नहीं बनाऊंगा, बल्कि जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ उसके अंदर एक वेरिएबल है पॉइंटर है जो इन नोड का एड्रेस स्टोर कर सकता है, तो मैं उनको आपस में इसी तरह से कनेक्ट करता हुआ चला जाऊंगा। तो अगर इस टाइम पर अगर आप ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखें जो बना है, तो अगर हमें ये 1000 पता हो यानी कि हमें हेड पता हो तो हम इन सारे नोड को बड़े आराम से एक्सेस कर लेंगे, है ना। और इन फ्यूचर यही नहीं, इन फ्यूचर अगर हमारे पास इस तरह से कई सारे नोड हों, कई सारे इस तरह से हमारे पास नोड हों, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं एक पेस्ट करता हूँ इस तरह से, और मान लीजिए मैं इस वाले नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस रख दूं, है ना। और फिलहाल के लिए मान लीजिए आप इसका एड्रेस मान लीजिए 4000 है, इस तरह से 4000 है एड्रेस। जस्ट सेकेंड मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, 4000 है, तो ये 4000 कहाँ चला जाएगा, ये 4000 इसमें चला जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा यहाँ पर वो बन गया है स्ट्रक्चर
कि हमें कोई भी मेमोरी की प्रॉब्लम अब इस टाइम पर नहीं होने वाली है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे ये पता हो, ये वाला पता हो, तो हम इन सारे नोड को एक्सेस कर सकते हैं, इन सारे नोड को हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसे ही हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट, राइट। और इसे हम बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, जो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के शुरुआती दौर में हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आपको इतना समझ में आया है, तो जब नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको जब कोडिंग के माध्यम से इम्प्लीमेंट करूँगा ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मेरे साथ साथ देखिए आप भी प्रोग्रामिंग करते रहना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, प्रोग्रामिंग अपने से खुद नहीं करेंगे, दिमाग अपने से खुद नहीं लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।